गुड मॉर्निंग बेटा। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया बेटा। कल हमने पढ़ा था वायु और वायुमंडल का संगठन, मुख्य इसकी जो गैसेस वगैरह जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। ठीक है बच्चे? तो इसमें जो पहली परत है उसका नाम है कुशोभ मंडल। ठीक है बच्चे? तो आप सबसे पहले आपको मैं इसकी कुछ एक पिक भेजूंगा। उन पिक में से आपको कुछ इसको आप देखेंगे ध्यान से, और ध्यान से देखने पर आपको नजर आएगा कुशोभ मंडल में आपको बादल नजर आएंगे। समताप मंडल में आपको देखो ध्यान से, इसमें आपको जो है वो हवाई जहाज नजर आएगा। मध्य मंडल में आपको जो अब कुछ आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं उल्का पिंड। और जो आपका बाह्य मंडल है, जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल में आपको उल्का पिंड दिखाई देगा, और बाह्य मंडल जिसको हम आयन मंडल भी कहते हैं, इसमें आपको कुछ दिखेंगे सैटेलाइट दिखेंगे। और ये जो सैटेलाइट जो हैं ये पृथ्वी के ऊपर घूमते रहते हैं, और आपको पता है ये हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं। जो भी हम अपने अपने घरों में रेडियो से समाचार सुनते हैं या गाने सुनते हैं, तो आपको पता है हमारे पास कैसे पहुंचते हैं। क्योंकि कोई गाना गाना शिमला में लगा होता है, कोई धर्मशाला में लगा होता है, और कोई हमीरपुर में लगा होता है, और हम इन्हें अपने अपने घरों में आसानी से सुन पाते हैं। और इसका मेन रीज़न यही है, यही जो आपके जो सैटेलाइट होते हैं, जो वायुमंडल में या जो आयन मंडल में इनको स्थापित किया जाता है, और वहीं से ये सिग्नल को फिर पृथ्वी पर इसको पुनः परावर्तित करके, मतलब इनको वहां से रिफ्लेक्ट करके जो है वो हमारे धरती पर भेजते हैं। मतलब ये हुआ कि जो रेडियो स्टेशन से जो भी आपका प्रोग्राम होता है, इनको पहले सैटेलाइट जो ऊपर आपका आयन मंडल में जो सैटेलाइट आपके जो वो उपग्रह जो आपके स्थापित किए होते हैं, वहां पर ये सारा प्रोग्राम भेज दिया जाता है। फिर ये जो सैटेलाइट होते हैं ये सिग्नल को वहां से फिर वापस पृथ्वी पर भेजते हैं, फिर हम इनको आसानी से सुन पाते हैं। तो इस प्रकार बेटा हम आज पढ़ेंगे मुख्य 5 परतों के बारे में। नंबर 1 कुशोभ मंडल, नंबर 2 आ गया समताप मंडल, नंबर 3 आ गया आपका मध्य मंडल, नंबर 4 आपका आ गया बाह्य वायुमंडल, और नंबर 5वां आ गया बहिर्मंडल। तो कुशोभ मंडल बच्चे ये सब बहुत महत्वपूर्ण परत है ये वायुमंडल की। इसकी जो ऊंचाई इन्होंने दी है वो लगभग 13 किलोमीटर तक है बच्चे ये। और यहाँ इसके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि मौसम की सभी घटनाएं इसी आपके परत में होती हैं। नंबर 2 आपके पास आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल से ही क्लियर होता है कि यह लगभग यहाँ का जो तापमान जो है वो हमेशा एक समान रहता है। ठीक है? और इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो जमीन से 50 किलोमीटर तक है। आई बात समझ? और इसकी यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर बादल नहीं होते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। पर इस समताप मंडल में एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक और गैस की परत है उसका नाम है ओजोन गैस। यहाँ पर ओजोन गैस की जो महत्वपूर्ण परत है, यह परत सूर्य से आने वाली जिन हम परावैंगनी किरणों की बात कर रहे थे, हानिकारक गैसों से ये हमारी रक्षा करती है। तो उसका नाम क्या है? ओजोन परत, जो वो इसी समताप मंडल में पाई जाती है। और इस समताप मंडल में ही जब हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इस समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है बच्चे? नंबर 3 आपके पास आता है मध्य मंडल, और इसकी ऊंचाई ये धरती से कम ये इसका ऊपर हम जब जाएंगे तो ये 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जमीन से ऊपर। लग रहा पता? मतलब अगर हम बात करेंगे तो समताप मंडल से ये ऊपर 30 किलोमीटर और है। ठीक है? तो आसमान से जब नीचे कोई आपके उल्का पिंड गिरते हैं तो इसी परत में आकर ये जल कर राख हो जाते हैं। लग रहा पता? और नंबर हमने अगला जो नेक्स्ट आपका जो वायुमंडल के बारे में पढ़ लिया है,
इसकी ऊंचाई इन्होंने लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक ये दी हुई है, जिससे आप यहाँ पर जो दी हुई पिक्चर में आपको सब कुछ एक एक करके आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ पर कौन सी घटना होती है, इनको आप चित्र इन जो आपको चित्र दिए हुए हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे, आपको सारा का सारा जो वो वायुमंडल की संरचना के बारे में सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस बाह्य वायुमंडल को हम आयनमंडल भी कहते हैं, या आयनमंडल इसका एक भाग है, और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और आपको मैंने बोला यह रेडियो संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। और नंबर जो लास्ट आपके पास बचता है दैट वो है आपका बहिर्मंडल। इस वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो बेटा आज हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा, और आप बच्चे इसे एक बार फिर खुद आप चित्रों के माध्यम से इसे स्टडी भी करेंगे और इसे समझेंगे भी। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।